श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचल जी महाराज की जय। सब केवल साहेब, सब केवल साहेब, सब केवल साहेब। अचरत सागर ग्रंथ अंश अंशी दे दर्शावन कर्ता निश्चय को सकृत सिद्धांत स्कंद 7वां। निजपते सजय सराजमा प्रथम दिव्य जय देव। तीनों अंश तनो आपन में दर्शावहु सभैव। श्रीपति अजभव सुरवर पुरुष शक्ति ब्रह्म सहित और कैवल करता खुदा जिनके अंश समय। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि अनंत अंशों के तारणहार केवल धर्म धुरंधर कैवल वेता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र और अनन्य उपासक पूज्य श्री अचरतबा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अंश अंशी दर्शावन कर्ता निश्चय को सकृत सिद्धांत 7 में कहते हैं कि निजपति सजे सराजम प्रथम दिव्य जहि देव। तीनों अंश तनु आपन में दर्शावहु सभैव। प्रेमी भक्तजनों, पूज्य श्री अचरतबा परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा से अचरत सागर ग्रंथ के माध्यम से सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इस दुनिया में अनेक मत मतांतर है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान, लेकिन इसमें कोई सच्चा निर्णय नहीं है। सब लोग जो मानते हैं उनका कोई अनुभव नहीं है। आगे कुछ महापुरुषों ने जो माना पीछे सब उनके वचनों में विश्वास रख के मानते हैं। तो एक मान्यता तो यही है कि सृष्टि के सृजनहार एक है, फिर भी अनेक मत क्यों? उसका मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जो एक मालिक है तो सबकी मान्यता एक ही होनी चाहिए कि यही मालिक हमारा।
ऐसा प्रतिपादन पूज्य श्री अचरतबा करते हैं कि हमारा सबका सर्जनहार एक है। जैसे माना कि एक बोर्ड की परीक्षा है, इसमें गणित का विषय है, उसमें जो गिनती की जाती है, कोई एक दाखला पूछा प्रश्न में, उनका जवाब एक ही होता है, तो बोर्ड में हजारों या तो लाखों विद्यार्थी है, सबका दाखला तो एक ही है, तो उनका जवाब सबका एक ही होना चाहिए। अगर इनका जवाब भिन्न भिन्न है तो मानो कि एक ही जवाब सच हो सकता है, बाकी के सब जवाब गलत हो सकता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जो संशोधन किया है, स्थापनाएं की है, इसमें जो सही जवाब है वही एक जवाब सच है, बाकी के जवाब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, शायद ज्यादा नहीं तो, लेकिन एक अंक का डिफरेंस भी गलत होता है। जो जवाब है इसमें मान कि एक ही अंक का फर्क है, तो भी वो जवाब गलत होता है। एक में एक मिलाए तो कितना होता है? 2 होता है। अगर एक अंक की भूल हो 3 लिखा जाए तो गलत होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जो संशोधन किए हैं, जो जो गिनती की है सर्जनहार के विषय में, इसमें कुछ ना कुछ भूल है। वो जो मानते हैं वो बड़े हैं, महान भी है, विद्वान भी है, शक्तिमान भी है, लेकिन फिर भी सर्जनहार नहीं हो सकते। उसने जो स्थापन किए है इसके जो प्रमाण है वो पूर्ण नहीं है। माना कि कोई महापुरुष आए, इसने कुछ चमत्कार दिए, उसने कुछ अच्छा ज्ञान भी दिया, तो ये सब प्रमाण से लोग मानते हैं कि इतना बड़ा काम तो भगवान ही कर सकते हैं। तो ये प्रमाण पूर्ण नहीं है, ये सर्जनहार की परिभाषा नहीं है, क्योंकि ऐसा काम कई महापुरुषों ने किया है। तो फिर इस सब महापुरुषों को हम सर्जनहार माने तो एक मान्यता नहीं रहती, और संसार में अनेक मतपंथ हो जाते, और जो जिनको मानते हैं वही श्रेष्ठ लगते हैं, दूसरे को वो नहीं मानते। बाहर से कहते हैं कि सब भगवान के अवतार है, लेकिन मान्यताएं भिन्न भिन्न रहती है, श्रद्धाएं भी भिन्न भिन्न रहती है। इसमें एक दूसरे के प्रति जो मतभेद है वो मिटता नहीं, खिंचाव रहता है। आजकल धर्मगुरु ज्ञान की बातें करते हैं, फिर भी अपने संप्रदाय में जोड़ने के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं कि हमारे संप्रदाय में आ जाओ। ऐसा क्या होता है? कई महापुरुष महान हुए हैं जिसको
अपने मत पंथ का कोई आग्रह नहीं था। वो जो सच विचार थे वो मानते थे, लेकिन किसी को वो अपने में जोड़ने के लिए प्रयास नहीं करते थे। वो अपनी सही बात रखते थे, सबको देते थे, जिनको सही लगे वो अपनाए, लेकिन अपना कोई वर्तुड़ नहीं बनाते थे, अपना कोई वाड़ा नहीं बनाते थे कि ये हमारा वाड़ा है और यही सही है। तो ऐसा निष्पक्ष स्थापन यहां करुणासागर महाराज श्री ने इस संसार में किया है। और परम गुरु करुणासागर जी महाराज की कृपा से यहां पूज्य श्री अचरतबा थोड़ा और सरल कर देते हैं और परम गुरु जी ने जो स्थापन किया है इसमें पूज्य श्री अचरतबा अपना अनुभव प्रस्तुत करते हैं, इसका प्रमाण देते हैं कि यही एक सर्जनहार है। तो निज पति मतलब इस विश्व के जो स्वामी है, सर्जनहार है, वो निज पति ने जब इस सृष्टि का सरंजाम खड़ा किया, सृष्टि का सृजन किया, तब पहले दिव्य जहि देव, ब्रह्मांड में जो अनेक देवताएं हैं, ऐसे तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवताएं और 9 करोड़ देवियां की मान्यता है और बनाए भी है। इसीलिए तो संसार में अनेक प्रकार के स्थापन हुए हैं। लोग भिन्न भिन्न क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सब भिन्न है ही। सब देवों का काम भी अलग है, सब देवियों का काम भी अलग है। जो जो सामर्थ्य है वो एक दैवत्व है। किसी प्रकार का भी सामर्थ्य जिसमें है वो एक दैवत्व है, और जिसमें आए और संसार में वो प्रकट करे तो उनको लोग देव मानते हैं। मूलतः तो जो दैवत्व है भिन्न भिन्न प्रकार के, वही देव देविया है। तो यहां पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि सर्जनहार में प्रथम जो दिव्य देव है, दिव्य गति के, कहीं कहीं देव मलिन योनि के भी है, जो साध्य करके लोगों को परेशान भी करते हैं। मलिन देवता भी है, लेकिन यहां पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि जिनकी गति थोड़ी दिव्य है, तीनों अंश तनु आपन में, इस जो देवताएं हैं उनके अंश अपने शरीर में है, दर्शाऊं समेत सभे। उनका जो मतलब है, उनकी जो महिमा है, वो पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि मैं आपको दिखाती हूं कि ब्रह्मांड में जो देवताएं हैं उनके अंश इस शरीर में कहां है, कौन है। तो कहा कि श्रीपति अजभव सुरवर। श्रीपति मतलब श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति विष्णु है। श्रीपति यानी विष्णु, अज अज यानी ब्रह्मा, भव यानी महादेव शिव जी। श्रीपति अज भव ब्रह्मा विष्णु और महादेव, पुरुष शक्ति ब्रह्म समेत आद्य पुरुष निरंजन और महामाया शक्ति सहित ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति निरंजन और बर ब्रह्म और कैवल कर्ता खुद, इस विश्व के जो सर्जनहार है, कैवल कर्ता, कैवल जो सृष्टि के कर्ता है वो खुद है, स्वामी है, धनी है, जिनके अंश समेत
उनका भी अंश इस शरीर में आया है। तो कौन कौन उनके अंश है? सुनवा सकल सचेतन। पूज्य श्री अचरित बा कहता है, ए सुनवा सकल सचेतन रखवंत होशियार, हो सरल गत सुध चिते, तजितन तरक विकार। समदर्शे सौ समजसो, जय जय कहो कहान, नहीं तर तो तुम रही जसो, निज पति अंश जान। सुनवा सकल सचेतन, इस ज्ञान को आप सचेतन होकर सुने, ऐसा पूज्य श्री अचरित बा कहते हैं। सचेतन होकर सुने बिना समझ में आएगा नहीं। हरखवंत होशियार, दूसरा सुनने में क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए। और हम होशियार रहे, निंद्रा आएगी तो काम चलेगा नहीं, हमें जागृत रहना पड़ेगा। सुनकर भी हम होशियार हो जाए, सचेतन हो जाए, क्योंकि समझने की बात है, सिर्फ सुनने की बात नहीं है। हमारे यहां पुराणों की कथा चलती है तो वो कथा में सिर्फ सुनना पड़ता है, समझने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है? जीवन वृतांत होता है, तो वो हम सुने तो भी पता चल जाता है कि भीम आया और गदा उठाई और दुर्योधन को मार दिया। इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो ज्ञान है, इस सुनने के लिए हमें सचेतन रहना पड़ता है, और सुनने में हर्ष भी होना चाहिए, और होशियार भी रहना पड़ता है। होशियार मतलब कि हमारा मन कहीं और विचार में इधर उधर न चला जाए, हमारी दृष्टि कहीं इधर उधर न चली जाए, इसलिए हमें होशियार रहना पड़ता है। सुनने में आनंद होना चाहिए और सचेतन, हमारी दृष्टि शब्दों के साथ रहनी चाहिए। होहु सरल गत शुद्ध चिते, शुद्ध चित्त से जब हम सुने तो हमें इस सरल गति प्राप्त होती है। शुद्ध चित्त से हम सुने, तजितन तर्क विचार। शुद्ध चित्त का मतलब हमारी बुद्धि में जो तर्क है वो सब छोड़कर हम सरलता से, शुद्ध चित्त से हम सुने तो हमारी समझ में आएगा। समदर्शे सौ समझ सो, समदृष्टि जब होगी, जो चित्त शुद्ध होगा, तर्क विचार छोड़कर हम सुने तो समदृष्टि होगी। जब हमारे मन में कई मान्यताएं होती है तो हम समदृष्टि से नहीं सुन सकेंगे। हमारे मन में कोई पकड़ है कि यही सही है, ऐसी पकड़ होगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां समदृष्टि, सब कुछ छोड़कर जब आप समझ सो, जही जही कहूं कहान, जो जो मैं बात कहूं वो आप समदृष्टि से सुने तो समझ में आएगी, नहीं तो तुम रह जसो, नहीं तो इस समझ के बिना तुम रह जाओगे निजपति अंश अजान। सर्जनहार का अंश इस शरीर में जो है, उनकी समझ के बिना आप रह जाओगे। बाकी तो सब समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला सर्जनहार का जो अंश है, उनकी जो समझ है, वो समझ के बिना आप अधूरे रह जाओगे। कहते हैं रजतम सात्विक यापन में जिनु प्रोक्षयं शेष,
उते तो भासे भव विषे ब्रह्मा विष्णु महेश नैन रवि भुज सुरपता कर्ण देव दिगपाल रसना वरुण गण मुख मारुत त्वसा समाल नाशाय स्वनि कुमारक गुदा गणपति इंद्रियनंग सहित मारज उभे करत वेला रज तम सात्विक आपन में जिनु परोक्ष अंशेष अपने शरीर में जिनका परोक्ष अंश आया है ऐसे रज तम और सात्विक यानी रजोगुण हमारे शरीर में है, सत्वगुण है और तमोगुण। ये तीन गुण जो है वो किसके परोक्ष अंश है? होते तो भासे भव। इस संसार में ये तीन गुण वर्तमान करते हैं, वो हम देख भी सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो गुण है, तीन अंश, वो ब्रह्मा विष्णु और महादेव के अंश जो परोक्ष अंश है, जो अपने शरीर में तीन गुण के रूप में वर्तमान करते हैं। नैन रवि भुज सुरपता, नैन यानी आंखों में, रवि यानी सूर्य का अंश है, तब हम देखते हैं। बिना सूर्य के अंश, सूर्य का प्रकाश होते हुए भी हम नहीं देख सकते। भुज सुरपता, अपने हाथ में सूर्य के पति जो देव है इंद्रदेव, उनका अंश है, तब ये हाथ काम करता है। ऐसे ही हाथ काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि शरीर में ताकत है, विज्ञान की दृष्टि हम देखें तो जो शरीर में वर्तमान करते हैं इसी कारण चलते हैं, वैसा नहीं। हाथ तो रहते हैं, लेकिन जब इंद्र देवता नहीं होते तो हाथ काम नहीं कर सकते। जो ताकत है वो इंद्र देव की है। कर्ण देव दिग्पाल, कर्ण यानी अपने जो कान है, जो शब्द श्रवण करते हैं, इस कान के भीतर दिग्पाल नाम के देव के अंश है। दिग यानी दिशाएं, दिशाओं के देवता जो है वो दिग्पाल के देव के अंश अपने कर्ण में है। इसके कारण हम शब्द सुन सकते हैं। अगर कान तो है, इसके भीतर जो रचनाएं है वो भी है, बराबर है, पर्दा भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब दिग्पाल के जो अंश है वो नहीं होते तो हम सुन सकते हैं। एक लड़का आता है ना, वो जो सुनता भी नहीं है और बोलता भी नहीं है। क्यों सुनता नहीं है? कि उसके कान तो बराबर है, इसमें जो हम रिपोर्ट करने जाए तो कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन इसके कान में, शरीर में जन्म से ही दिग्पाल के अंश नहीं आए तो वो सुन नहीं सकते। इसलिए कान में दिग्पाल देवता का वास है। रसना वरुण, अपनी जो जीवाहा है इसमें वरुण देवता निवास करते हैं। जो हमारी जीवा जल से गीली रहती है ना, वो कभी सूखती नहीं। हमारा होठ सूख जाए तो हम क्या करते हैं? जीभ से जरा लपेट लेते हैं आगे से, तो हमारा होठ ठंडा हो जाता है। जीभ में निरंतर ये जल देवता विराजमान है और सभी प्रकार के रस का स्वाद भी जीवा लेती है। वो जो अगर जल देवता नहीं होता
तो हम ये स्वाद नहीं ले सकते। इसलिए भगवान ने सिर्फ जीभ नहीं बनाई है, इसमें देवता के अंश भी रखे हैं। इसी के कारण हम सब प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। रसना वरुण अगण्य मुख, मुख में होस्ट पर अग्नि देवता विराजमान है, अंदर जल देवता है और आगे अग्नि देवता, दोनों एक साथ रखे हैं, क्योंकि वो रसना को कंट्रोल करे और अग्नि को जल देवता कंट्रोल करे। समन्वय है दोनों का। घर में भी ऐसा होना चाहिए। कोई अग्नि देवता हो, पति पत्नी में किसी का स्वभाव अग्नि जैसा हो तो दूसरे को जल बनना चाहिए, तो समांतर काम चलता है कि नहीं नटू भाई? ये सब जल देवताएं हैं घर के। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उसके घर में अग्नि है, वो भी शायद जल समान होते, लेकिन किसी के घर में ऐसा हो तो, लेकिन दोनों अग्नि बन जाए तो क्या होता? जल, जो घर है वो जलकर खाक हो जाता, छिन्न भिन्न हो जाता। तो यहां मुख में अग्नि देवता विराजमान है। मारुत त्वचा समाल, त्वचा जो हमारी है वह मारुत देव विराजमान है, पवन देवता विराजमान है। पवन देवता विराजमान है, इसी के कारण हमें पवन का स्पर्श होता है तो पता चलता है, और किसी का भी स्पर्श होता है तो पता चलता है। अगर वो मारुत देव नहीं होते तो ये चमड़ी जड़ जैसी रहती है, इसमें पता नहीं चलता हमें कोई स्पर्श करे तो। किसी का स्पर्श से हमारे शरीर में स्पंदन होता है, तो इसमें सिर्फ लहू आदि रचना ही नहीं है, लेकिन इसमें एक देवी तत्व जो है इसी के कारण ये होता है। वो तत्व है मारुत देव। और आगे कहते हैं कि नाशा अश्वनी कुमारक, अश्वनी कुमार नाम के देवता है, सर्जनहार ने बनाए हैं ब्रह्मांड में। उनके परोक्ष अंश नासिका में विराजमान है, जो अच्छी बुरी सुगंध ग्रहण करता है। हमारे नजदीक में कोई दुर्गंध आती हो तो हमारी नासिका से पता चलता है कि यहां कहीं दुर्गंध है, तो हम वहां से दूर हो जाते हैं। अगर हमारी नासिका ग्रहण न करे तो हम वहां ही बैठे रहते हैं। कहीं पागल लोग ऐसे होते हैं ना, जिसको कुछ पता नहीं चलता अच्छा बुरे का, तो वो गंदगी में भी बैठा रहता है। इसीलिए हमारी नासिका सुगंध ग्रहण करती है। इतना ही नहीं, अच्छा और बुरे की भी सुगंध आती है। संसार में कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो उनकी सुगंध भी हमें आती है कि अच्छा है ये बुरा है। तो नासिका पर अश्वनी कुमार देवता विराजमान है। गुदा गणपति स्थान, यहां संसार में जो सब लोग मानते हैं गणपति को, गौरी सुत गणपति जो शंकर के पुत्र माना जाता है, लेकिन जगत कर्ता ने सृष्टि की आद्य से ही गणपति का सर्जन किया है और उनको इस शरीर में स्थान दिया है। मतलब उनके अंश इस शरीर में है। वो मल विसर्जन जो इंद्रिया है, उस गुदा स्थान पर गणपति के विशेष अंश विराजमान है। इसी के कारण ये मल विसर्जन की जो क्रिया है वो सुचारू रूप से होती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब कि गणपति देवता जो नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए, तो ये प्रक्रिया में गड़बड़ होती है। इसलिए गणपति अप्रसन्न न हो, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है।
उसके लिए खाने पीने में भी ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो गुणपति गुदा स्थान पर विराजमान है। इंद्रिय अनंग सहितम रज, इंद्रिय अनंग जो है, हमारी जो उपस्थ इंद्रिय है, जो जहां रजोगुण रूप ब्रह्मा के अंश विराजमान है, और एक देवता है कामदेव, वो रजोगुण के देवता है। इसलिए उपस्थ पर काम देवता विराजमान है और रजोगुण के अंश विराजमान है, जो रजोगुण के कारण काम प्रज्वलित होता है। उभे करत अविलान, इस उपस्थ पर दोनों देवता काम और ब्रह्मा के अंश रजोगुण वहां दोनों अविलान करते हैं, दोनों वर्तमान करते हैं। सतो चरण रवि सहितमा एहि दर्शन के देव, ए शून्य में होते तो भास हो, जिनके सकल कहत अंश अब पुरुष के, शक्ति सहित समुदाय, अहम पद वृत्ति उभये तंता, जिनके अंश पसाय। सतो चरण रवि सहितमा, यही दर्शन के देव, अपना जो चरण है वहां सत्व गुणी रूप वासुदेव विराजमान है, उनके अंश विराजमान है। ऐसे तो सत्व गुण का स्थान अपने शरीर में है, तो वो चरण में है। 3 गुण है, इसमें रजोगुण का स्थान उपस्थ पर है, तो यहां सत्व रूप जो वासुदेव है वो अपने चरण पर विराजमान है। रवि सहितमा, रवि यानी सूर्य, जो कि सूर्य के अंश अपने नेत्रों में विराजमान है, लेकिन पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि अपने चरण में वासुदेव और रवि दोनों सहित देवता के अंश विराजमान है। यही दर्शन के देव, 10 प्रकार के ये देवताएं जो है वो शून्य में होते से भास हो, वो शून्य में विराजमान है। और जिनके सकल अवयव वो देवता शरीर सह ब्रह्मांड में विराजमान है, वहां दृश्यमान होते हैं, और अपने शरीर में उनके तत्व के रूप में अंश विराजमान है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो शरीर है उनका, उन शरीर का अंश तत्व के रूप में विराजमान है। देवता ये सभी अपने शरीर को धारण करके ब्रह्मांड में विराजमान है, शरीर को धारण करके विराजमान है। उन शरीर का अंश जो उनका प्रधान गुण है देवता का, उनका अंश तत्व के रूप में इस ब्रह्मांड में जितने भी शरीर है सब में ये विराजमान है। और कहां विराजमान है, उनका स्थान बताया इंद्रियों का। तो 10 देवता प्रधान है, शून्य में थे लेकिन अपने शरीर में तत्व के रूप में विराजमान है। आगे कहते हैं
कि कहत अंश अब पुरुष के, जो 10 देवताएं बताए इसमें आद्य पुरुष निरंजन है, उनका अंश इस शरीर में कहां है? शक्ति सहित समुदाय और आद्य शक्ति के साथ इस शरीर में कहां विराजमान है? तो अहम पद वृत्ति उभय तंता, हमारे में एक कुछ क्रिया करने का अहम पद है। कुछ हम अहम पद धारण करें तभी हम काम कर सकते हैं। कुछ भी काम करना है तो हमें इस कार्य का अहम धारण करना पड़ता है। यहां से घर जाना है तो भी एक निश्चय करना पड़ता है कि मुझे घर जाना है, नहीं तो कोई ले जा नहीं सकता। ये अहम पद है, वो निरंजन है। और वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है, अहम पद जब वृत्ति में धारण करते हैं तब सब साज चलता है। इंद्रिया कार्य करती है, लेकिन सबको काम कराने वाला एक अहम पद होता है, दूसरी हमारी वृत्ति होती है जो सब इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है। तो दोनों मिलकर जिनके अंश पसार इस शरीर में काम करते हैं, अहम पद और वृत्ति। जो आद्य पुरुष निरंजन का अंश है अहम पद, और जो वृत्ति है वो आद्य शक्ति का अंश है, प्रकृति का अंश है। ओमकार जहि प्रणवहि रहे सकल तनुधार, रोम रोम रग रग मही जिनके प्रबल पसार। ब्रह्मयंस तीनो हिरणिता ओमकार विजयांकोर, निजपति परम प्रकाश के अंश प्रणव सपूर। ओमकार जेहि प्रणव ही रहे सकल तनु धार, अपने शरीर को धारण करने वाला जो प्राण है, जिनको ओमकार कहा जाता है, जिनका स्थान नाभि में है, जिस नाभि से ओमकार प्रणव से पूरा शरीर सचेतन होता है, पूरे शरीर को धारण करने वाला प्राण है ओमकार। वो भी देवताएं है और वो ब्रह्म का अंश है, जो रोम रोम रग रग मही जिनके प्रबल प्रसार। रोमे रोममा व्याप है, जिनका पसारा है, जिनकी चेतना व्याप है, वो ब्रह्म अंश तीनों हिरणिका, वो ब्रह्म का अंश है। ओमकार बीज अंकुर, ओमकार जो प्राण है वो बीजक रूप है, वो अंकुर रूप है। ब्रह्म का जो अंश है इस शरीर में, ये ओमकार रूप बीज है, निजपति परम प्रकाश के अंश प्रणव सफूर। इस सृष्टि के जो सर्जनहार है निजपति परम प्रकाश, उनका जो प्रकाश है पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप है, अंश प्रणव सफूरा, अंश प्रणव सफूर। उनका अंश जो है सर्जनहार, उनका जो प्रकाश है ब्रह्म, ब्रह्म प्रकाश के जो प्रकाशक कैवल निजपति जो है, उनका अंश जो है इस प्रत्येक शरीर में प्रणव को स्फुरण करता है, प्रणव को चेतन करता है। इसलिए शरीर में तत्व है, उनके सिर पर प्रणव रोम रोम में रग रग में व्यापक है, और प्रणव को चलाने वाला
निज पति का अंश इस शरीर में है। इस प्रकार ये साज बनाया है सर्जनहार ने। और इस दृष्टि से हम देखें तो पता चलता है कि इसको बनाने वाला कौन है। इस शरीर जो बना है वो ब्रह्मांड के देवताओं के अंश से बना है। उसने बनाया नहीं है, उनका अंश लेकर बनाया है। दूसरा, ये पूरे शरीर को चलाने वाला जो श्वास है वो ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है, सर्जनहार का प्रकाश, उनका अंश है वो। और इस शरीर में प्राण को चेतन करने वाले, प्राण के माध्यम से शरीर को चेतन करने वाले जो अंश है वो ब्रह्म प्रकाशक के जो प्रकाशक सर्जनहार है उनकी सजाति का अंश है। हम ब्रह्म के सजाति नहीं हैं। इसलिए पूज्य श्री अच्युतबा अकर्ता ब्रह्म सिद्धांत की पर सकर्ता सिद्धांत का स्थापन करते हैं। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहां विराम दे और आगे का जो वर्णन है इस विषय में वो हम कल सुनेंगे। श्रीमत् करुणा सागर जी महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचला जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।